नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने फ़ेस टू फेस बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ या वॉइस ओवर में भी हो रही थी, जा रही थी। लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूँ और अपने दिल की बात जो मेरे मन में जो चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि सुबह से मेरे मन में, मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा थाट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा थाट आ रहे हैं कि मैं सोच सोच के मेरा मन नहीं, मेरा दिमाग ऐसे पागल हो रखा है सुबह से। और देखिए, मैंने ये ऑयलिंग भी की है, अपने सर में ऑयलिंग की है, क्योंकि मेरा सर फटा जा रहा था, दर्द से फटा जा रहा था। ठीक है कि औरत अगर मतलब कि जाए तो कहाँ जाए, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि औरत जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, एक आदमी होता है, एक हस्बैंड होता है जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर करते हैं, सब कुछ बताते हैं उनको। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट जो है बिल्कुल ठीक आई है, वो ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हम लोग 1 महीने के बाद फिर से उनका एक्सरे वगैरह, जो सिटी स्कैन वगैरह जो हमें लगेगा हम करवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो अब ठीक है और जॉब पर गए हैं। ठीक है, और सुबह सुबह ही हमारी बहस भी हो गई किसी बात को लेकर। और कई बार हमारी बहस हो जाती है, हर बात को लेकर बहस हो जाती है, हर बात को लेकर बहस हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो सोच है वो मैच नहीं खाती एक दूसरे के साथ, और हम लोग क्या होते हैं कि या तो हम चुप रहते हैं, या फिर हम बोल देते हैं एकदम से, या तो फिर हम चुप रहते हैं कि चलो कि कोई जो टाइम है जो चला जाए, आगे निकल जाए, टाइम निकल जाए, किसी तरह से टाइम आगे निकल जाए बस। लेकिन ऐसा कब तक हो सकता है, कब तक हो सकता है। ठीक है, मैं जो भी यूट्यूब पर बोलती हूँ, किसी के बारे में भी बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ, मैं अपने से कुछ भी बनाकर नहीं बोलती। ठीक है, ना ही मैंने कोई भी अपने इससे कोई कहानी गढ़ के सुनाई है, या ना कोई मैंने आपसे कोई स्क्रिप्ट लिख के बताई है, ना कुछ भी नहीं। जो भी मेरे आसपास होता है, जो भी कोई मेरे साथ मतलब कि घटता है, मैं उसको लेकर बोलती हूँ। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये ऐसी वीडियो बना देती है, नेगेटिव वीडियो बनाती है, जहाँ ये व्यूज़ के लिए करती है या फिर ये सब्सक्राइबर के लिए करती है। तो सब्सक्राइबर तो मेरा वैसे भी कोई बढ़ नहीं रहा। ठीक है, और मुझे ना, मैं एक बार बोल दूँ कि मुझे अब सब्सक्राइबर का भी कोई नहीं रहा कि सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, अपनी बात दूसरों को समझाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अपनी बात दूसरों को समझाना, जब मैं अपने हस्बैंड को ही नहीं समझा पा रही हूँ, मैं दूसरों को क्या समझाऊँगी। ठीक है, और अब जो यूट्यूब क्या हो गया कि मेरा बस एक दिल पर अपनी मतलब कि बातें जो खोलने का एक जरिया रह गया, जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ और अपने दिमाग का थोड़ा सा बोझ हल्का कर सकूँ। ठीक है, अ, सुबह भी बहस हो गई हमारी किसी बात को लेकर। ठीक है, मैं मतलब कि मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ें नोटिस कर रही हूँ कि औरतों की किसी भी बात पर कोई पक्की मोहर नहीं लगाता कि जे औरत अगर किसी काम में पड़ी है तो उसकी बात कोई सिरे चढ़ेगी या कुछ, मतलब उसे पक्की मोहर नहीं लगाता कि औरतों की बातें हैं, कोई बात नहीं, इसको लेकर ऐसे इतना नहीं इशू बनाना है, औरतों की बातें हैं। ठीक है, अगर औरत किसी के साथ लड़ाई करती है, जो औरतों की लड़ाई होती है, वो औरत किसी का उम्र भर नहीं बुलाती है, लेकिन औरतों को बुलाती, मतलब कि बुलाती, मुंह से नहीं बोलती है उसके साथ। लेकिन मर्दों का पता क्या होता है, ये औरतों औरतों की बात है, इनकी बातों में नहीं पड़ना है। ठीक है, हम लोग अपने रिलेशन क्यों ख़राब करें। मतलब ये औरत को कोई वैल्यू नहीं है, औरत की कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि औरत को कितना मतलब कि नीचा दर्जा दिया गया। लोग कह रहे हैं कि औरत को सबसे, मतलब कि ये समाज, गवर्नमेंट, ये सब कुछ ऐसा बोलते हैं कि औरत को मर्द से आगे रखा हुआ है। अभी भी लोगों की, बहुत सारे लोगों की, समाज की ऐसी मतलब कि कृतियाँ हैं, ऐसी जो हमारे समाज की त्रुटियाँ, कि औरत को और किसी बात पर भी मतलब कि पक्की वाली मोहर नहीं लगाती। अगर औरत कोई किसी का सोच लो कि सपोज करो किसी का रिश्ता करवाने जा रही है, तो वो पहले ही लोग बोल देते हैं कि औरत इस रिश्ते में पड़ी है, कहाँ रिश्ता बनेगा। मतलब कि औरत को किसी काम का समझते ही नहीं है। ठीक है, और मैं बता रही थी कि औरत की अगर किसी के साथ लड़ाई हुई है तो वो अगर उसको ज़िंदगी भर उसके साथ मुंह नहीं लगाना चाहती है, तो मर्द क्या कहेगा कि ये औरतों औरतों की बातें हैं और हमें इसमें नहीं पड़ना है, हमें अपने रिलेशन ख़राब नहीं करने हैं इसकी वजह से। ठीक है,
औरत है आपकी, आपकी बराबर की हकदार है। वो बच्ची नहीं है कि बच्चों की बातों में बड़ों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ऐसी बातों को लेकर ही आप लोग अगर ऐसा बोले हैं कि जिनके साथ आपके रिलेशन पहले से ही ख़राब है, वो क्या ख़राब होंगे और क्या ख़राब होंगे, उल्टा आप अपने रिलेशन भी ख़राब कर दोगे, ठीक है। और मैंने ये सारी बातों को सोचकर कुछ डिसीज़न लेने ज़रूरी समझे हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं मैं क्या क्या डिसीज़न ले लूँगी, क्या नहीं कर लूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मुझे कुछ अहम डिसीज़न लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि सुबह से मैंने इतना सोचा है, इतना सोचा है, इतना सोचा है, और किसी को इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये सोच रही होगी, इसके दिमाग में क्या हो रहा होगा, ये क्या सोच रही होगी, क्या कर रही होगी, ठीक है। लव मैरिज के बाद एक पति ही होता है जिसके साथ हम अपनी खुल के बातें कर सकते हैं, लेकिन पति भी अगर ना सुने। एक बात मैं आपको बता दूं, जब लव मैरिज हो जाती है लड़की की, वो अपने माँ बाप छोड़ के आ जाती है। वो अपने माँ बाप छोड़ के आ जाती है, ठीक है। और लड़का और लड़की पहले दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें शादी करनी है, ठीक है। शादी हो जाती है, जैसे भी समाज से लड़के या फिर हमें पैसे देकर जैसे भी हम शादी हो जाती है, मतलब कि शादी में हम शादी करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। और लव मैरिज करना, एक गांव में लव मैरिज करना, पंचायतों से लड़के, अपने गांव वालों से लड़के, अपने रिश्तेदारों से लड़के शादी करना एक छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। और फिर उसी गांव में रहना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद वो लड़का रियलाइज़ करता है कि लव मैरिज करना तो गलत है, लव मैरिज करना तो गलत है। सोचो फिर उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती हो कि यार, जिसने पूरी ज़िंदगी इस डिसीजन में ही गुजार दी है कि लव मैरिज की है हमने, हम खुद इस बात को सही समझते हैं, हम करते हैं, जबकि हम हमारी कास्ट भी सेम है, ठीक है। लेकिन आप खुद ही ऐसा बोल रहे हो कि लव मैरिज करना गलत है, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें घर कर जाती हैं और सोच आती है कि क्या मैंने ऐसे लड़के के साथ, ऐसे आदमी के साथ शादी करके अच्छा किया, क्या मेरा डिसीजन सही था। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने पहले भी आपको बता रही थी कि हमने शादी की, मतलब कि लड़का लड़की की जब शादी हो जाती है, लड़की माँ बाप को, वैसे भी माँ बाप को छोड़ के आना ही होता है, लेकिन जब लव मैरिज होती है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप छूट जाते हैं, ठीक है। और मेरे जैसियों के कईयों के छूटे हैं, ठीक है। और दूसरी साइड जब लड़का अपने मतलब कि माँ बाप को, लड़की ये कभी नहीं बोलती कि कि लड़के को कि अपने माँ बाप छोड़ो, ठीक है। लड़की कभी नहीं बोलती अपने माँ बाप को छोड़ो, लेकिन जब लव मैरिज के बाद भी लड़का माँ की बात की इतनी सुनने लग जाए, इतनी सुनने लग जाए, इतनी सुनने लग जाए कि मतलब कि उसको लगे कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी तो वैल्यू हुई नहीं है, मेरा होना ना होना एक ही बराबर है। मैं कोई काम बोलती है पहले जाके माँ को पूछेगा, माँ करूँ या ना करूँ, खाना भी खाना है, माँ को जाके पूछेगा, मामा माँ खाना खाऊँ या ना खाऊँ। यार मेरी बात सुनो, जब तूने लव मैरिज की है, जब तूने लव मैरिज करने लगा था, तब तूने क्यों नहीं पूछा कि मैं लव मैरिज करूँ या ना करूँ। अब और जब तेरा ऐसा ही नेचर है तो तूने क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद की, बताओ मुझे पहले। अगर ऐसे नेचर का कोई आदमी है तो वो किसी की ज़िंदगी दूसरी, मतलब कि अपना जो पार्टनर है जिसको बनाया, उसकी लाइफ क्यों बर्बाद की तूने, पहले मेरे को बताओ। दूसरी बात, लव मैरिज वाली सास और बहू की कभी नहीं बनती, ठीक है। कभी नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती। वो कोई 100 में से एक होगी जिसकी बन जाएगी, नहीं बनती है, ठीक है। और फिर वहीं पर अगर सास और बहू की नहीं बन रही है, जो किसी तरह से हम टाइम निकाल रहे हैं, और वो लड़का क्या कहता है कि मैं तो मेरी माँ चाहे मुझे अंगारों में पे भी चला देगी, तब भी मैं उसको बुरा नहीं बोलूँगा, तभी मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा। तो पहले ये मुझे बताओ कि जब तूने माँ की ही इतनी माननी थी, तो फिर मेरे साथ, मतलब मेरे साथ मेरी जैसी लड़की की तूने ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, बताओ मुझे।
तो औरों के सामने जा जा के ऐसी बातें बोलता कि वो फलाने की औरत अच्छी है, फलाने की नहीं अच्छी है, फलाने की बीवी ऐसे खाना बनाती है, ऐसे वैसे बनाती है। तूने कभी अपनी अपनी बीवी की दिल की बात कभी सुनने की कोशिश की? ये सारे बातें करना ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं सोशल मीडिया पे आके ये बातें बोलूँ, ऐसे बोलूँ कि मुझे अब ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। ठीक है, मैं कितना ही बर्दाश्त करूँ, पहले मुझे बताओ। सुबह से सोच सोच के हालत इतनी ख़राब हो रखी है, इतनी ख़राब हो रखी है कि मैंने मेरा सर फटा जा रहा है। बस मैं जैसे कि मेरा सर ऐसा बोला कि बस अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़की अपने माँ बाप छोड़ के आ जाती है और लड़का अपने माँ बाप पर ही डिपेंड रहता है। ठीक है, अगर रहता है तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो लड़की भी गलत है, जिसने उस जैसे लड़के को चुना अपने लिए। ठीक है, माँ बाप की बात सुनना कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं बोलती कि माँ बाप की बातें सुनना गलत बात है। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिट होती है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। ठीक है, खाना पीना उठना, हर बात उनके बिना पैर भी नहीं उठाना, पैर भी नहीं बाहर निकालना, पैर भी नहीं अंदर रखना। मतलब कहीं ना कहीं शादीशुदा ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब कि रोड़े अटकाने वाली हो जाती हैं। और बार बार और अपनी पत्नी को ऐसे बोल के संबोधित करना कि तू कुछ कर ही नहीं सकती, तू तो कहीं जा ही नहीं सकती, अकेले जाने कहीं भी मैं जाने का रास्ता पूछती हूँ, तू अकेले नहीं जा सकती, तू ऐसे नहीं कर सकती, तू वैसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्यों मुझे अपने आप पर डिपेंड कर लिया है? मैं इससे अच्छा तो पहले अच्छी थी। जब लव मैरिज करके भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बेड़ियों में बंध चुके हैं, आप मतलब कि अपनी सोच के दायरे में इतने कैद हो चुके हो, इतने कैद हो चुके हो कि आपका दम घुट रहा है और स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मर जाऊँ या मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे अब मेरे से बर्दाश्त नहीं है, बस हद पार हो रही है बर्दाश्त की। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कई बार बातें सुनकर भी अनसुनी करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार बातें सुनकर अनसुनी करनी पड़ती है, पर कितनी देर यार, 10 साल हो गया बातें सुन कर। अब नहीं होती अनसुनी मेरे से, और मेरे पेट में इतनी जगह नहीं है कि मैं बातें अब डालती जाऊँ। नहीं है मेरे पेट में इतनी जगह। जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ हो। सोचो, जिसने शादी से लेकर अब तक 10 साल तक सुना ही सुना हो, वो कितना ही सुनेगी? अब बताओ, कितना ही बर्दाश्त करेगी? मायके से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अब काम काज के रिलेटेड। इसको काम नहीं आता, इसको खाना बनाना नहीं आता। डेली किसी ना किसी बात पर ऐसे होता रहता है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाके किसको सुनाऊँ?
अगर मैं अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाना भी चाहूँ कि मुझे नहीं करना है, मुझे लोगों के सामने तमाशा नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी शादी को कामयाब शादी बनाना है, लेकिन ये किसी एक के हाथ में नहीं हो सकता कि वो अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए मतलब कि एक ही तरफ से कोशिश होती रहो, दूसरी तरफ से उसको प्रताड़ित किया जाए कि बार बार ऐसा बोला जाए कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझे काम करना नहीं आता, और जो कोई रिश्तेदार भी आए उसके सामने भी उसको बार बार जलील किया जाए। कहाँ तक की इंसानियत है ये। कई लोग कहते हैं कि शादी की है तो अब डट के रहो, डरने वाली कौन सी बात है, किसी से डरने वाली कौन सी बात है। मैं किसी से भी नहीं डरती, ठीक है, मैं किसी से भी नहीं डरती। मेरा इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है, मैं बता नहीं सकती कितना बड़ा दिल है मेरा, ठीक है, इतना बड़ा दिल है। मैं छोटी मोटी बातों से कभी नहीं घबराती, ठीक है, लेकिन मुझे पैर पसारने के लिए जगह भी तो मिले, मुझे काम करने के लिए जगह भी तो मिले, मैं कहाँ पर काम करूँ। चलो जाओ उधर, मैगी मंचू को मैगी क्यों नहीं खिलाई? चलो जाओ उधर पर बरन में जाओ। अभी भी मैं सारी बातें यूट्यूब पर नहीं बता रही हूँ, नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब बताऊँगी एकदम ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सुन 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 के पहले मैं चुप रहती थी, बिल्कुल चुप रहती थी, मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग सुनेंगे और तमाशा बनेगा इन चीज़ों का, इन बातों का, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि पूरा गांव हमारे खिलाफ़ है, पूरा समाज जो हमारा जो गांव है जो वो हमारे खिलाफ़ है, ठीक है, और मुझसे उनके तलबे नहीं चाटे जाते, किसी के भी तलबे नहीं चाटे जाते, ठीक है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मुझे किसी की कही हुई बातें कभी नहीं भूलती, चाहे वो 100 साल पुरानी क्यों ना हो, मुझे नहीं बोलती। और मैं किसी के नीचे मतलब कि कोई बोले मुझे, मैं किसी की चप्पलें चाटने वाली नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे इतनी भी हिम्मत है कि मैं खुद करके खा सकूँ, कमा के खा सकूँ, ठीक है, लेकिन मुझे करने दे कोई तब ना, ठीक है, ये समाज की चप्पलें ज़रूर खा लेंगे, ठीक है, लेकिन समाज से में बाहर मुंह दिखाकर खुद कमाई करके नहीं खाने देंगे, ऐसे लोग हैं ये। और सुबह से इतना ज़्यादा, सुबह से क्या रोज़ ही ऐसा होता है, सुबह आज तो सुबह से मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, रोज़ रोज़ क्या ही बोल सकती हूँ, मैं रोज़ क्या ही बोल सकती हूँ, रोज़ हंसते हंसते वीडियो बनाती हूँ, हंसते हंसते वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो मन का दर्द निकल ही जाता है ना बाहर, तो बस तो आज मैंने निकाल दिया, लेकिन अभी भी मैंने पूरा नहीं निकाला है, पूरा नहीं निकाला है, क्योंकि माँ बाप खिलाफ़ हैं, गाँव वाले खिलाफ़ हैं, आस पड़ोसी खिलाफ़ हैं, ठीक है, एक घर बचा है, ठीक है, उसमें अब पति भी खिलाफ़ है और सभी खिलाफ़ हैं, मैं अकेली बची हूँ जो इन सारी चीज़ों से लड़ रही हूँ, अकेले लड़ रही हूँ। पति खिलाफ ही हुआ ना, अगर दूसरी औरतों की तारीफ़ करता है जाके, या फिर दूसरी औरतों के साथ कंपेयर करता है, वो खिलाफ ही होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए भी छोटी मोटी बातें होगी कि ठीक है ऐसा या ऐसा है कि ऐसा होता है, लेकिन आपको अगर पता है कि आपकी पत्नी को ये बातें अच्छी नहीं लगती है तो आप क्यों बातें करती हैं दूसरों की। लव मैरिज की है, कोई चोरी नहीं की है, ठीक है, और लव मैरिज की थी तब आपकी आंखें नहीं थी, जब तब आंखें नहीं थी, अब आंखें आई है तो फिर अभी सुधर जाओ, अभी सुधार लो रिश्ते, कर लो कुछ ना कुछ जो हो सकता है, लेकिन जीने दो मुझे, बस मैं जीना चाहती हूँ और कुछ नहीं।
घुट घुट के मरना मेरा काम नहीं है, लेकिन मर गई तो मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। चलो, मेरा मकसद आपको सैड करना नहीं था, क्योंकि फिर भी मैं आप लोगों को सैड नहीं करना चाहती। पहले भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर लोग मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा होते हैं और समझने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। जिसको समझ आई होगी उसका भी भला, जिसको नहीं आई होगी उसका भी भला। जो मजाक उड़ाएगा उसका भी भला, जो नहीं उड़ाएगा, जो समझेगा उसका भी भला, ठीक है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी देखते हैं आगे क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं। बस बाकी अब कोई फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देखते हैं अभी क्या करते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझसे रिलेटेड अगर आपको कोई ना कोई मेरी स्टोरी से रिलेटेड अगर आपको देखना है कि मैं आगे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, और मैं मेरा क्या डिसीज़न होगा आगे, तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे साथ जो भी होगा, जो भी घटेगा, जो भी मैं नोटिस करूँगी, मैं वो सारी बातें शेयर करूँगी, ठीक है। चाहे जो किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे। और जरा मेरा ब्लॉग चैनल है, मैं हर एक चीज़ जहाँ पे शेयर करूँगी। तो ठीक है, बस फिर मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, फिर बाय।